बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, कल लाहौर में चकवालियों का मेला लगा हुआ था। ख़ास तौर पर हल्का एन 58 से बहुत से मुस्लिम लीगी रहनुमा लाहौर मौजूद थे और इसकी बड़ी वजह यह थी कि पार्टी टिकट के लिए जो दरख्वास्तें हैं उसकी कल आखिरी तारीख़ थी। ये अलग बात है कि तमाम दरख्वास्तें वसूल करने के बाद पार्टी की मरकज़ी क़यादत से की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि अब डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है और बजाय इसके कि ये 10 नवंबर को ख़त्म होती, अब 20 नवंबर तक इस तारीख़ में तोसी कर दी गई है। बहरहाल कल क्योंकि बज़ाहिर आखिरी तारीख़ थी तो इसलिए तकरीबन तमाम जो मुस्लिम लीगी रहनुमा हैं जो कि टिकट के ख्वाहिशमंद थे, उन्होंने टिकट के लिए दरख्वास्तें दी और साथ कौमी असम्बली के लिए 2 लाख रुपये और सूबाई असम्बली के लिए 1 लाख रुपये जमा भी करवाए। जहाँ तक हल्का एन 58 चकवाल वन का ज़िक्र है तो इस हवाले से यहाँ सूरत-ए-हाल बड़ी दिलचस्प रही। इससे पहले भी हम अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में इस दिलचस्प सूरत-ए-हाल का ज़िक्र कर चुके हैं, लेकिन कल तो हम सब ने देखा कि एक तरफ मेजर तारिक इकबाल ने हल्का एन 58 के लिए जो पैसे हैं वो भी जमा करवाए और टिकट के लिए दरख्वास्त दी। दूसरे उनके साथ ही जाने वाले कैसर मजीद मलक, उन्होंने भी हल्का एन 58 के टिकट के लिए, मुस्लिम लीगी टिकट के लिए वो दरख्वास्त दायर कर दी और पैसे भी जमा करवा दिए, जिससे उनकी संजीदगी का अंदाज़ा होता है। लेकिन कैसर मजीद मलिक ने एक और काम भी किया कि उन्होंने हल्का PP 20 के लिए भी वो दरख्वास्त दे दी। ये टर्निंग पॉइंट है, ये ख़ास बात है, इसका ज़िक्र हम आगे चल के करते हैं। इसके साथ साथ जो ज़िली सदर है साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान, उन्होंने भी हल्का 58 के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी है और सरदार गुलाम अब्बास जो अभी फिर मुस्लिम लीग नून में वापस आए हैं तो उन्होंने भी हल्का 58 के लिए वो दरख्वास्त दी है। गो इससे पहले सिर्फ बातें हो रही थी, लेकिन अब अमलन वो खुलकर मैदान में आ चुके हैं। वैसे तो अंदाज़ा उसी वक्त हो रहा था कि जब सरदार अब्बास हल्का 58 के मुख्तलिफ देहातों का दौरा कर रहे थे, उन लोगों से मिल रहे थे जो कभी उनकी ग्रुप का हिस्सा थे और ऐसे लोगों से भी कुछ खुफिया और कुछ सामने मुलाकातें हो रही थी कि जिनके साथ वो कुछ मामलात तय करना चाहते हैं। और गुज़िश्ता दिनों हमने देखा भी कि डुडियाल के मकाम पर इस किस्म की एक मीटिंग भी हुई जिसको इब्तिदा कहा जा रहा है। सरदार ग्रुप क्योंकि 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था तो अब उसको जोड़ने का यानी वेल्डिंग के काम का आगाज़ हो चुका है और इनको जोड़ा जा रहा है, जिसमें इब्तदाई मरहले में चौधरी खुर्शीद बेग जो कि मरकज़ डुडियाल के एक बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने सरदार ग्रुप में वापसी का ऐलान किया। साथ साथ उनका ये कहना था कि वो वापस सिर्फ सरदार ग्रुप में आए हैं और सरदार अब्बास की ज़ात तक उनकी हमायत है, मुस्लिम लीग नून का वो हिस्सा नहीं बने। ये बड़ी मायनी खेज़ बात है। इसका मतलब ये है कि अगर सरदार गुलाम अब्बास खान को टिकट देंगे तो हमारे वोट आपके लिए हाज़िर हैं और अगर टिकट नहीं है तो वोट हम किसी और को भी दे सकते हैं। इसी तरह जो जिसका मैं गुजारिश कर रहा हूँ कैसर मजीद मलिक साहब के हवाले से जो कि साबिक़ वफाकी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने हल्का PP 20 के लिए भी कागजात जो टिकट के लिए वो दरख्वास्त दी है और इसका बड़ा साफ मतलब है कि जागते रहना, क्योंकि ज़िली सदर चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान बड़ी अहम पोजीशन पर है। जब भी टिकटों की तकसीम होगी तो इनसे भी ज़रूर राय ली जाएगी। तो इस खदशे के पेश नज़र के ज़िली सदर किसी और की हमायत ना कर दें तो एहतियातन यहाँ पर भी टिकट के लिए दरख्वास्त दे दी गई है और ये बावर करवाया जा रहा है कि मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे, हम मौजूद हैं। हल्का PP 20 के लिए भी हम यहाँ कैंडिडेट हैं और ये मैदान खुला नहीं है। टिकट सिर्फ किसी एक के पास नहीं है बल्कि भारी भरकम एक और कैंडिडेट भी मौजूद है और इसका बड़ा खूबसूरत जवाब और बड़ी खूबसूरत मूव के साथ जवाब चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान ने भी दे दिया। उन्होंने भी हल्का 58 पर दरख्वास्त दायर कर दी और उन्होंने भी वाज़ेह ऐलान कर दिया गया, उनकी तरफ से भी वाज़ेह ऐलान कर दिया गया कि ये जो सॉफ्ट वार है ये जारी रहेगी और पार्टी के अंदर रहते हुए इस किस्म की जो एक वो कहते हैं कि इक़दामात हैं वो ज़रूर उठाए जाएंगे और ये जो सियासी चालें हैं
ये ज़रूर चलेंगे। तो उन्होंने भी सियासी चाल चल दी और उन्होंने हल्का 58 के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अब सारे प्रेशर में हैं, एक 58 के हवाले से प्रेशर में है तो हल्का PP20 के हवाले से भी वो प्रेशर मौजूद है। जहाँ तक सरदार गुलाम अब्बास का ताल्लुक है तो उन्होंने हल्का 58 के लिए ही दरख्वास्त दायर की है और इसके लिए ही वो होमवर्क कर रहे हैं। वैसे आखिरी फैसला तो पार्टी की आदत नहीं करना है कि किस नशिस्त पर वो किसको मौजू समझते हैं, किसको टिकट जारी करते हैं, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो हॉट केक बना हुआ है। सब कैंडिडेट्स की ये ख्वाहिश है कि उनको टिकट मिल जाए, कामयाबी तो मिल ही जानी है, क्योंकि सामने कोई मुकाबले में मौजूद ही नहीं है। जब मौजूद ही नहीं है तो फिर मुकाबला किससे करना है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि खाम ख्याली है। वक्त आएगा और ख़ास तौर पर अगर मुस्लिम लीग नून में जो टिकटों के फैसले हैं वो सही ना हुए तो एक बड़ा सियासी इत्तेहाद वो बन सकता है। उसके बिल्कुल आसार नज़र आ रहे हैं, उसके लिए होमवर्क मुकम्मल है। तो इलेक्शन जब भी हो, वैसे तो 8 फरवरी का ऐलान है, तो इलेक्शन अगर 8 फरवरी को भी होते हैं तो उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून की गलतियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी और अगर उन्होंने गलतियाँ ना की तो फिर उनके लिए आसानियाँ ज़रूर मौजूद हैं। तो इस सिलसिले में हल्का 58 में अब वो मैदान लग चुका है। फ़िलवक्त ये मैदान मुस्लिम लीग नून के अंदर ही है। पहली तो जंग यही है कि कौन फातिहा रहता है, कौन लाहौर से टिकट लेकर आता है। जब वो चकवाल पहुंचेगा टिकट लेकर तो फिर उसके जो मुखालफीन हैं फिर वो मैदान में उतरेंगे, वो अपनी वो चालें चलेंगे और उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। फिर पता चलेगा कि किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है तो वीडियो की बड़ी आवाज़ें आ रही हैं। साबिक जो रुकन कौमी असम्बली है सरदार जुल्फ़िकार खान अब्दुल्ला, उनके हवाले से, लेकिन अभी तक कोई बाज़ाब्ता चीज़ वो सामने नहीं आई। वैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाए तो ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी कि वो अपने वीडियो बयान के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान कर दें। बल्कि बहुत से लोगों को तो हैरत है कि अब तक ये हुआ क्यों नहीं, और वो हुआ इसीलिए नहीं है कि वो मुल्क से बाहर बैठे हैं। बहरहाल फिर भी उन्होंने वापस तो आना है और इसके लिए उन्होंने राह हमवार करनी है, अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट करना है। इसलिए वो राब्तों में ज़रूर मौजूद हैं और देखते हैं कि इन राब्तों का नतीजा कब, कैसे और किस शक्ल में निकलता है। दूसरी तरफ हल्का PP20 है, तहरीक इंसाफ की तरफ से अली नासर भट्टी से कबंद उम्मीदवार मौजूद है। इसी तरह चौधरी तैमूर अली खान वो भी मुतहर्रिक हैं, वो भी राब्ते कर रहे हैं कि उनको टिकट जारी किया जाए। देखते हैं कि जब वक्त आएगा कि टिकट मिलता किसको है। लेकिन इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करना तो बहुत आसान है, उस पर खड़े रहना बहुत ही मुश्किल साबित होगा। आग का दरिया है और डूब कर जाना है, बिल्कुल वही पोजीशन है। लेकिन जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं वही बिलाखिर सियासत में कामयाब रहते हैं। जो रिस्क लेते हैं कामयाबी उनके ही कदम चूमती है। अब देखते हैं कि इस रिस्क को कौन लेता है और कौन किसके कामयाबी कदम चूमती है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।